कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बड़ा अधिकारी घर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटों में से एक साबित हो सकते हैं। लेकिन इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई छुपी हुई है जिसे जानने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। कई लोग इस समय साधारण दिनों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनकी कुंडली में हुए बदलाव ने उनके भाग्य का नया अध्याय शुरू कर दिया है। यही कारण है कि मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यदि आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो वह महत्वपूर्ण बात छूट सकती है जो आने वाले 2 दिनों में आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, ईश्वर जब किसी व्यक्ति का समय बदलते हैं तो पहले संकेत देते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती है और उसके बाद पूरी दुनिया उस बदलाव को अपनी आंखों से देखती है। इसीलिए धैर्य रखिए और पूरी बात ध्यान से सुनिए। यदि आप भगवान महादेव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, पिछले लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। कई बार ऐसा लगा कि सफलता आपके बिल्कुल करीब आकर वापस लौट गई। कई बार सम्मान मिलने का अवसर बनकर भी टूट गया। कई बार किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलते मिलते छूट गया। ऐसा केवल किस्मत की वजह से नहीं था, बल्कि आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियां, जल्दीबाजी में लिए गए फैसले और गलत लोगों पर भरोसा, सही समय पर सही कदम ना उठाना भी इसका कारण रहा। इसीलिए अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। आपकी कुंडली में बने नए ग्रह संकेत याद दे रहे हैं कि आने वाले अगले 48 घंटे सामान्य नहीं रहने वाले। कई लोगों को जीवन में किसी बड़े अधिकारी, प्रभावशाली व्यक्ति या ऊंचे पद पर बैठे इंसान का आगमन किसी न किसी रूप में हो सकता है। यह मुलाकात केवल एक सामान्य घटना नहीं होगी, बल्कि भविष्य के नए रास्तों का संकेत भी बन सकती है। इसीलिए इन 2 दिनों में अपने व्यवहार, अपनी वाणी और अपने निर्णय पर विशेष ध्यान दीजिए। छोटी सी गलती बड़े अवसर को कमजोर कर सकती है, जबकि एक अच्छा व्यवहार वर्षों तक आपके लिए सम्मान और पहचान का कारण बन सकता है। यह अधिकारी किसी सरकारी कार्य, सामाजिक कार्यक्रम, पारिवारिक कारण या किसी विशेष संदेश, किसी महत्वपूर्ण चर्चा के माध्यम से आपके जीवन से जुड़ सकते हैं। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसीलिए संकेत भी अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि इन 2 दिनों में आपको ऐसा अनुभव अवश्य होगा जिससे आपको महसूस होगा कि समय बदल रहा है, लेकिन लंबे संघर्ष का दौर धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जिन लोगों ने कभी आपका मजाक उड़ाया, आपकी मेहनत को नज़रअंदाज किया या आपकी क्षमता पर सवाल उठाए थे, अब वही लोग आपके बदलते हुए समय को देखकर हैरान हो रहने वाले हैं। आने वाले 2 दिनों में सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके मोहल्ले, परिवार और समाज में आपकी चर्चा पहले से अधिक होने लगेगी। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आपकी पहचान पहले से मजबूत होती चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, जहाँ सम्मान बढ़ता है वहाँ जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती है। इसीलिए किसी भी निर्णय में जल्दीबाजी मत कीजिए। यदि कोई नया प्रस्ताव मिले तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़िए। यदि किसी कागज पर हस्ताक्षर करने की नौबत आए तो उसे ध्यान से पढ़िए। यदि कोई नया अवसर मिले तो उसे सामान्य समझकर मत छोड़िए, क्योंकि कई बार भाग्य अवसर का रूप लेकर ही हमारे सामने आते हैं। अगले 48 घंटों में कम से कम एक बार भगवान के मंदिर अवश्य जाइए। पूरे श्रद्धा भाव से दर्शन कीजिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। केवल अपनी इच्छाएं मत मांगिए, बल्कि संघर्ष के दिनों में साथ देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त कीजिए। धार्मिक कार्यों में मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगता है। जब मन मजबूत होता है तब व्यक्ति सही निर्णय लेने में सफल होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की चिंता, डर या भ्रम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यदि आप नया व्यापार या छोटा बिजनेस शुरू करने का विचार लंबे समय से कर रहे हैं तो यह समय तैयारी और
योजना बनाने के लिए अच्छा माना जा सकता है। याद रखिए, सफलता केवल भाग्य से नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और सही योजना से मिलती है। यदि आप समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई में लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि परीक्षा और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण अवसर सामने आ सकते हैं। समय की कीमत समझिए और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दीजिए। आपकी आज की मेहनत आने वाले वर्षों का भविष्य तय कर सकती है। यदि आपको अब तक की बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, क्योंकि अभी तो यह शुरुआत है। आगे जो रहस्य सामने आने वाला है वह बताएगा कि आखिर इस बड़े अधिकारी के घर आने के पीछे छिपी वास्तविक वजह क्या है और अगले 48 घंटे में आपको कौन सी ऐसी सावधानी बरतनी होगी जो आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बन सकता है। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किसी बड़े अधिकारी के घर आने का संकेत क्यों मिल रहा है, इसके पीछे ऐसा क्या कारण हो सकता है। ज्योतिषी संकेत बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में लंबे समय से रुके हुए शुभ योग सक्रिय होने लगते हैं, तब उसके जीवन में ऐसे लोगों का प्रवेश होता है जो किसी न किसी रूप में उसके भविष्य पर प्रभाव डालते हैं। यही वजह है कि आने वाले अगले 48 घंटे को बिल्कुल सामान्य मत समझिए। हो सकता है कि किसी सरकारी कार्य में अचानक तेजी आ जाए, किसी पुराने मामलों का समाधान मिलने लगे, किसी सम्मानित व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो या फिर ऐसा अवसर मिले जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। इसीलिए इन 2 दिनों में अपने मन को शांत रखिए और हर परिस्थिति को समझदारी के साथ संभालिए। कई बार ईश्वर अवसर तो देते हैं, लेकिन उसे पहचानना मनुष्य के हाथ में होता है। जो लोग समय रहते संकेत समझ लेते हैं वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। जो लोग लापरवाही करते हैं वे बाद में केवल पछतावा करते हैं। इसीलिए किसी भी छोटी बात को नज़रअंदाज मत कीजिए। यदि कोई फोन आए, कोई संदेश मिले, कोई मुलाकात तय हो या किसी नया प्रस्ताव सामने आए तो उसे गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। आपकी छोटी सी समझदारी आने वाले समय में बड़े परिवर्तन का आधार बन सकती है। यदि किसी पुराने कार्य में रुकावटें आ रही थी तो अब उसे दोबारा शुरू करने का समय आ चुका है। लंबे समय से जो काम अधूरे पड़े थे उन्हें पूरा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल हो सकती है। लेकिन याद रखिए, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो मेहनत करना नहीं छोड़ते। केवल भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाना उचित नहीं होगा। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। इसीलिए अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिए। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखिए। यदि व्यापार करते हैं तो नए अवसरों पर नज़र बनाए रखिए। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन 2 दिनों में समय का एक एक पल पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि आने वाले अवसर आपकी मेहनत का उचित फल दिला सकते हैं। परिवार के बड़े सदस्य का सम्मान कीजिए, उनके अनुभवों से सीखने का प्रयास कीजिए। कई बार एक छोटी सी सलाह भविष्य की बड़ी गलती से बचा सकती है। लेकिन घर का वातावरण शांत रखिए, अनावश्यक विवादों से दूर रहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय बाद में नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको उकसाने का प्रयास करे तो उससे बहस करने के बजाय मुस्कुराकर आगे बढ़ जाइए। आने वाले 48 घंटे में आपकी सबसे बड़ी जीत का आपका संयम होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाइए। कम से कम एक बार मंदिर जाकर भगवान के दर्शन अवश्य कीजिए। सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि आने वाले जीवन में जो भी शुभ परिवर्तन आने वाले हैं उन्हें स्वीकार करने की शक्ति भी आपको मिले। सकारात्मक सोच बनाए रखिए, क्योंकि नकारात्मक विचार अच्छे अवसरों को भी कमजोर कर देते हैं। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी वृद्ध का सम्मान कीजिए या किसी गरीब की यथाशक्ति मदद कीजिए। ऐसे कार्य मन को शांति देते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यदि आपको लग रहा है कि यह बात आपके जीवन से जुड़ी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी आस्था ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आने वाले समय में
कई ऐसे लोग भी आपके सामने आएंगे जो पहले आपके विरोधी थे, जिन्होंने आपकी आलोचना की थी, आपकी सफलता पर सवाल उठाए थे या आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया था। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वही लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। इसीलिए किसी से बदला लेने की भावना मत रखिए। आपकी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर देगी। विनम्रता बनाए रखिए, क्योंकि जितना बड़ा वृक्ष होता है वह उतना ही अधिक झुकता है। यही गुण आपको दूसरे से अलग बनाएगी। आने वाले दिनों में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने के साथ साथ नई जिम्मेदारियां भी आपके सामने आएंगी। उन्हें स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार रखिए। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। पर्याप्त आराम कीजिए, समय पर भोजन कीजिए और अनावश्यक तनाव से बचिए। मजबूत शरीर और शांत मन ही सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। यदि कोई पुराना मित्र संपर्क करे तो उसकी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसके माध्यम से भी कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। किसी भी कागजी कार्यवाही में जल्दीबाजी न करें और बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। यह समय सतर्क रहने का है, डरने का नहीं। ईश्वर की कृपा आपके साथ है, लेकिन आपकी समझदारी भी उतना ही आवश्यक है। याद रखिए, आने वाले 2 दिन केवल समय का परिवर्तन नहीं बल्कि सोच का भी परिवर्तन मांगते हैं। यदि आपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, मेहनत जारी रखी और सही निर्णय लिए तो आने वाला समय आपके लिए नई पहचान, नया सम्मान और नई उपलब्धियां लेकर आ सकती है। इसीलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य मत छोड़िए और अपने कर्म पर पूरा ध्यान दीजिए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट कीजिए। ईश्वर आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान और सफलता का प्रकाश बनाए रखे। अगले 48 घंटे आपके लिए शुभ हो, आपके जीवन में नई खुशियों का आरंभ करे। धन्यवाद।